मन यही तुम्हारा संसार है। जो कुछ तुम बाहर देखते हो वह सबसे पहले तुम्हारे भीतर बनता है। विचार बीज हैं, और जो बीज तुम बोते हो वही तुम्हारे जीवन का वृक्ष बन जाता है। अगर तुम कांटे बोओगे तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तुम अंधेरा सोचोगे तो जीवन में उजाला नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले समझो, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे विचारों की छाया है। कभी रुक कर देखो, तुम दिन भर क्या सोचते हो। कितनी बार तुमने खुद को कहते सुना है, मेरे बस का नहीं, मेरा भाग्य खराब है, मुझसे नहीं होगा। ये छोटे छोटे वाक्य नहीं है, ये बीज हैं जो हर पल तुम्हारे भविष्य को जन्म दे रहे हैं। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। ये कोई दर्शन नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है। हर विचार एक ऊर्जा है, और हर ऊर्जा का एक कंपन होता है। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो वे उसी तरह की ऊर्जा आकर्षित करते हैं। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक परिस्थितियां बनने लगती हैं। और अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो वही ऊर्जा प्रेम, सफलता और शांति को आकर्षित करती है। देखो, जीवन तटस्थ है। वो न तुम्हारे पक्ष में है न विरोध में। वो बस वही लौटाता है जो तुम भेजते हो। ये एक दर्पण की तरह है। अगर तुम मुस्कुराओगे तो वह मुस्कुराएगा। अगर तुम उदास होगे तो वह उदासी लौटाएगा। तो सवाल यह है कि तुम क्या भेज रहे हो। कौन सी ऊर्जा, कौन से विचार तुम ब्रह्मांड में भेज रहे हो। लोग कहते हैं कि दुनिया बुरी है, लोग अच्छे नहीं हैं, हालात खराब हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया वही है जैसा तुम्हारा मन है। अगर तुम्हारा मन सुंदर है तो तुम्हें हर जगह सुंदरता दिखेगी। अगर तुम्हारा मन भरा हुआ है शिकायतों से तो तुम हर चेहरे में कमी खोजोगे। तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी दुनिया है। इसलिए कहा गया है, विचारों को बदलो, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। विचार वही हैं जो सुबह उठते ही तुम्हारे भीतर आते हैं। क्या तुम दिन की शुरुआत आभार से करते हो या शिकायत से? क्या तुम ये सोचते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, या ये कि फिर वही परेशानियां आएंगी? तुम्हारा मन जो सोचता है वही तुम्हारे लिए हकीकत बन जाता है। अगर तुम हर सुबह ये विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन मेरे लिए कुछ नया लेकर आएगा, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। और ये ऊर्जा तुम्हें ऐसे अवसरों से मिलवाती है जिन्हें पहले तुम देख नहीं पाते थे। लेकिन अगर तुम यह सोचते हो कि कुछ नहीं बदलेगा, तो सच में कुछ नहीं बदलता। क्योंकि तुम्हारा मन बंद हो जाता है। विचार दरवाजों की तरह हैं। सकारात्मक विचार द्वार खोलते हैं, नकारात्मक विचार बंद कर देते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे विचारों की दिशा पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा मन विश्वास से भरा है तो असंभव भी संभव हो जाता है। और अगर मन भय से भरा है तो संभव भी असंभव लगने लगता है। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे, लेकिन सकारात्मक व्यक्ति उनके बीच भी रोशनी खोज लेता है। वो कहता है, ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है। वो शिकायत नहीं करता, वो समझता है। और जब तुम समझते हो तो जीवन तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। एक बात याद रखना, नकारात्मकता कभी बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर पनपती है। वो तुम्हारे संदेह, तुम्हारे डर, तुम्हारे पुराने अनुभवों से जन्म लेती है। इसलिए अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो तो धीरे धीरे जीवन भी शुद्ध होने लगता है। जैसे अगर तुम कमरे में ताजी हवा आने दो तो बदबू अपने आप चली जाती है। उसे भगाने की जरूरत नहीं, बस खिड़की खोलो, बस थोड़ा उजाला आने दो। सकारात्मकता कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस धूल जम गई है, शंका की, असफलता की, तुलना की, आलोचना की। तुम्हें बस ये धूल झाड़नी है। और जैसे ही यह धूल हटेगी तुम्हें महसूस होगा कि भीतर पहले से एक उजाला है, एक सुकून है, एक शक्ति। हर विचार तुम्हें या तो ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है। विचारों को तुम नहीं चुनते, पर धीरे धीरे अभ्यास से तुम ये सीख सकते हो कि कौन से विचारों को अपनाना है
और किन्हें जाने देना है। जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो, उसे बिना जज किए देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़ लेते हो तो वे तुम्हारे भीतर घर बना लेते हैं। इसलिए जागरूक रहो। हर विचार को आने दो, पर उसे पकड़ो मत। सिर्फ सकारात्मक विचारों को अपने भीतर जगह दो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएंगे। नकारात्मक विचार तुम्हें डर, अपराध बोध और गुस्से में बांधते हैं। सकारात्मक विचार तुम्हें प्रेम, साहस और शांति में खोलते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि तुम हकीकत से भागो। इसका अर्थ है कि तुम हर परिस्थिति में रोशनी देख सको। अगर रात है तो याद रखो कि सुबह भी आएगी। अगर आंसू है तो जानो कि मुस्कान भी लौटेगी। अगर कोई रास्ता बंद हुआ है तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता जरूर खुलेगा। यही विश्वास जीवन को सुंदर बनाता है। कभी कभी लोग कहते हैं इतना आसान नहीं है सकारात्मक रहना। हाँ, सही है, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। तुम्हें बस शुरुआत करनी है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। हर बार जब नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहो, नहीं, मैं इसे नहीं चुनता, मैं प्रकाश को चुनता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन सीखने लगेगा। जैसे बच्चा चलना सीखता है, वैसे ही तुम्हारा मन सकारात्मकता में चलना सीख लेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि अब अंधेरा तुम्हें छू नहीं सकता, अब आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती, अब असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुमने अपने भीतर का स्रोत खोज लिया है। तुमने समझ लिया है कि शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों में है। तुम्हारे विचार सिर्फ शब्द नहीं है, वे लहरें हैं, वे तरंगे हैं जो तुम्हारे पूरे जीवन में फैलती है। जब तुम एक सकारात्मक विचार सोचते हो तो वह तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश मंडल बनाता है। तुम्हारे चेहरे पर नूर आता है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आवाज में मिठास आ जाती है। लोग तुम्हारे पास रहना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा उन्हें भी छूती है। और जब तुम नकारात्मक सोचते हो तो वही ऊर्जा विष बन जाती है। तुम्हारा चेहरा कठोर हो जाता है, तुम्हारी आंखों में थकान उतर आती है, लोग तुम्हारे पास से दूर भागने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि सब बदल गए हैं, पर असल में तुम्हारे विचारों ने तुम्हारा वातावरण बदल दिया है। सोचो, अगर एक बूंद जहर भी किसी मीठे पेय में मिल जाए तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। वैसे ही एक नकारात्मक विचार भी मन की शांति को दूषित कर देता है। और अगर ऐसे विचार रोज रोज आते रहें तो धीरे धीरे तुम अपने ही विचारों की जेल में कैद हो जाते हो। इसलिए पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। देखो कि तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है, वो जो डराता है या वो जो भरोसा देता है, वो जो गिराता है या वो जो उठाता है। हर सुबह जब तुम आंख खोलो तो कुछ पल अपने मन को देखो, क्या वह शांत है या पहले से ही चिंताओं से भरा हुआ है। अगर मन बेचैन है तो पूरे दिन वही बेचैनी तुम्हारे कर्मों में, बातों में, निर्णयों में झलकेगी। और अगर सुबह की शुरुआत शांति और आभार से होती है तो वही ऊर्जा दिन भर तुम्हें थामे रखेगी। सकारात्मक सोच एक अनुशासन है। ये कोई एक बार का निर्णय नहीं, ये रोज रोज का चुनाव है। हर बार जब तुम्हें कोई कठिनाई मिले तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो शिकायत करो या उसे अवसर मानो। सकारात्मक व्यक्ति वही है जो परिस्थिति नहीं, अपनी दृष्टि बदलता है। वह जानता है कि जीवन में जो भी आता है वह किसी गहरे उद्देश्य से आता है। हो सकता है वो अभी दर्द दे रहा हो, पर अंत में वही अनुभव तुम्हें और सशक्त बना देगा। याद रखो, तुम्हारे विचार बीज हैं, पर तुम्हारे कर्म उनका फल हैं। अगर बीज सकारात्मक हैं तो कर्म भी सुंदर होंगे। अगर तुम्हारे भीतर करुणा है तो तुम्हारे शब्दों में मिठास होगी। अगर तुम्हारे भीतर भय है तो तुम्हारे हर निर्णय में संकोच होगा। विचारों को बदलो और तुम्हारा आचरण अपने आप बदल जाएगा। कभी किसी नदी को देखो, वो रुकती नहीं। रास्ते में चाहे कितने भी पत्थर आए, वो बहने का रास्ता ढूंढ ही लेती है, क्योंकि उसके भीतर प्रवाह का भाव है। सकारात्मक सोच भी ऐसा ही प्रवाह है।
वो रुकावटों को रास्ते में बदल देती है। वो कहती है मैं रुकने नहीं आई हूं, मैं बहने आई हूं। और जो व्यक्ति इस प्रवाह में जीता है वो कभी जीवन से पराजित नहीं होता। तुम्हारा मन अक्सर अतीत और भविष्य में भागता है और इसी भाग दौड़ में नकारात्मकता जन्म लेती है, क्योंकि अतीत में पछतावा है, भविष्य में भय है, वर्तमान ही एकमात्र क्षण है जहां शांति है। इसलिए सकारात्मकता का पहला सूत्र है वर्तमान में रहो। जब तुम इस क्षण में जीते हो तो मन शांत होता है, फिर वही शांति सकारात्मकता में बदल जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारा सोच सकारात्मक है फिर भी हालात ठीक नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सोच को शब्दों में अपनाया है, भाव में नहीं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं बदलता। जब तक तुम्हारे भीतर से विश्वास नहीं उठता, विचारों की शक्ति अधूरी रहती है। जब तुम पूरे दिल से विश्वास करते हो कि सब कुछ ठीक होगा, तो वह विश्वास ब्रह्मांड को हिला देता है। जीवन उसी विश्वास के अनुरूप घटनाएं रचता है। सकारात्मक सोच कोई दिखावा नहीं, वो एक गहराई है जहां तुम ये समझ लेते हो कि हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, तुम्हें कुछ सीख आने आया है। तब तुम जीवन से लड़ते नहीं, उसके साथ बहते हो। तब तुम्हारा मन शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर बादल के पीछे सूरज छिपा है। जब मन सकारात्मक होता है तो तुम दूसरों में अच्छाई देखना शुरू कर देते हो। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। जहां पहले तुम गलती देखते थे, अब संभावना देखने लगते हो। जहां पहले तुम आलोचना करते थे, अब प्रेरणा लेने लगते हो। और यही बदलाव तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। एक छोटा सा परिवर्तन, एक छोटा सा विचार मैं कर सकता हूं, इतना शक्तिशाली हो सकता है कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उनकी शुरुआत एक विचार से हुई थी। उन्होंने खुद पर विश्वास किया जब कोई और उन पर नहीं करता था। उन्होंने सकारात्मक दृष्टि बनाए रखी जब दुनिया उनके खिलाफ थी। और यही विश्वास उन्हें असंभव को संभव करने की ताकत देता है। सकारात्मक सोच का दूसरा पहलू है आत्मसंवाद। तुम दिन भर सबसे ज्यादा किससे बात करते हो? अपने आप से। और जो शब्द तुम खुद से बोलते हो वही तुम्हारे भीतर की दिशा तय करते हैं। अगर तुम खुद से कहते हो मैं असफल हूं, तो तुम्हारा मन उस असफलता को सच मान लेता है। अगर तुम खुद से कहते हो मैं योग्य हूं, मैं सीख सकता हूं, तो वही वाक्य तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चयन ध्यान से करो। हर शब्द में ऊर्जा होती है, हर वाक्य तुम्हारे मन पर छाप छोड़ता है। सकारात्मक आत्मसंवाद तुम्हारे भीतर का माहौल बदल देता है। धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास लौटने लगता है और तुम्हारे कर्मों में वही शक्ति झलकती है। पर याद रखना, सकारात्मक सोच का अर्थ झूठा आत्मविश्वास नहीं है। ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, बल्कि ये कहती है मैं जो कर सकता हूं उसमें पूरी सच्चाई से लग सकता हूं। यही दृष्टि तुम्हें ईमानदार बनाती है और यही ईमानदारी तुम्हें मजबूत बनाती है। धीरे धीरे जब तुम सकारात्मकता में जीना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर से शिकायतें खत्म हो जाती। तुम्हारा ध्यान अब दूसरों की गलती पर नहीं, बल्कि अपनी सुधार पर रहता है। अब तुम ये नहीं सोचते कि लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, बल्कि ये कि तुम खुद क्या कर रहे हो। यही दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करता है। और जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो, तब तुम्हारे विचार स्वतः ही निर्मल हो जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर न किसी से तुलना है, न प्रतियोगिता। अब तुम बस बढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, प्रेम में जीना चाहते हो। और यही अवस्था जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है, क्योंकि सकारात्मक सोच अंततः तुम्हें प्रेम में ले जाती है। वो तुम्हें ये समझाती है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें विकसित करने के लिए है। तुम्हारा मन अब विरोध में नहीं रहता, वो सहयोग में जीता है। और जब तुम सहयोग में जीते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारा साथी बन जाता है। कभी ठहरकर अपने भीतर झांकना, तुम पाओगे कि तुम्हारे सारे अनुभव, तुम्हारे सारे निर्णय और तुम्हारे रिश्ते सब तुम्हारे विचारों से रंगे हुए हैं। अगर मन में रोशनी है तो हर अंधेरा भी अवसर लगता है, और अगर मन में अंधेरा है तो हर अवसर भी भय में बदल जाता है। मन एक दर्पण है, वह वही दिखाता है जो तुम सोचते हो।
अगर तुम अपने भीतर प्रेम और विश्वास भर दो तो वही दुनिया में परावर्तित होगा। लेकिन अगर भीतर डर और संदेह है तो जीवन तुम्हें वैसा ही लौट आएगा। देखो, जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को खो देता है, क्योंकि शिकायत का अर्थ है मुझे जीवन जैसा है वैसा नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति जीवन से लड़ता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। जबकि सकारात्मक सोच कहती है मैं जीवन को स्वीकार करता हूं और उसमें सर्वश्रेष्ठ देखने की क्षमता रखता हूं। ये दृष्टिकोण तुम्हें अंदर से मुक्त कर देता है। सकारात्मकता ये नहीं कि हर चीज पर मुस्कुराओ भले ही अंदर तूफान हो। ये ईमानदारी है जहां तुम अपने भीतर के हर भाव को पहचानते हो पर उनमें डूबते नहीं। तुम दुहक को देखते हो पर उसके गुलाम नहीं बनते। तुम भय को महसूस करते हो पर उसे दिशा नहीं देते। तुम जानते हो हर विचार एक अतिथि है जो आता है और चला जाता है। सवाल यह नहीं कि विचार कैसा है, सवाल यह है कि क्या तुम उससे चिपकते हो या नहीं। यही ध्यान का सार है। विचारों के बीच अंतराल को देखना। जब तुम भीतर की जगह देखना शुरू करते हो तो वही जगह तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। फिर विचार तुम्हारे स्वामी नहीं रहते, वे तुम्हारे सेवक बन जाते हैं। मन का एक स्वभाव है, वो वही दोहराता है जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम बार बार चिंता करते हो तो मन उसे सामान्य मान लेता है। अगर तुम आभार जताते हो तो वो भी उसका हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे सकारात्मक सोच तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। अब तुम्हें सोच समझकर अच्छा सोचना नहीं पड़ता, अब वह सहज हो जाता है। जैसे सांस लेना सहज है वैसे ही सकारात्मक रहना स्वाभाविक बन जाता है। पर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक चीज जरूरी है, जागरूकता। तुम्हें अपने विचारों को देखना सीखना होगा, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह नियंत्रित किया जा सकता है। जो अनदेखा रह जाता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है। दिन भर में सैकड़ों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, कुछ गिरा देते हैं। इन सब के बीच में तुम्हें यह तय करना है किसे जगह देनी है किसे नहीं। ये एक कला है, एक साधना है। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, बस उसे देखो। हाँ, ये विचार आया है, इतना भर कहना काफी है। क्योंकि जैसे ही तुम उसे देखने वाले बन जाते हो वह तुम्हारे ऊपर से शक्ति खो देता है। वह विचार अब तुम पर राज नहीं करता, तुम्हारा देखना ही उसकी पकड़ तोड़ देता है। यही सचेतनता की जादू है। कभी किसी फूल को देखो, वह खिलता है बिना किसी तुलना के। वह दूसरे फूल से नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं या छोटा, वो बस खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। अगर इंसान ये समझ ले कि उसका भी स्वभाव खिलना है तो फिर नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बचती। फिर वह हर परिस्थिति में अपना सौंदर्य ढूंढ लेता है। सकारात्मक सोच कोई बनावटी बात नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बन सकती है। बस तुम्हें ये समझना होगा कि हर नकारात्मक विचार तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें दिशा देने आया है। वह तुम्हें दिखाता है कि कहां तुम्हें सुधार की जरूरत है, कहां तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी है। इसलिए उससे लड़ो मत, बस समझो हर विचार तुम्हारा शिक्षक है। धीरे धीरे जब ये समझ गहराती है तो तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने लगते हो। अब तुम्हें पता होता है कि अगर मन में कचरा है तो बाहर भी अव्यवस्था होगी, अगर मन में शांति है तो बाहर की दुनिया भी कोमल लगने लगेगी। यही भीतर बाहर का संबंध है। कभी यह मत सोचो कि सकारात्मकता केवल भाग्यशाली लोगों के लिए है। नहीं, ये किसी के लिए भी संभव है जो अपने भीतर थोड़ा समय देने को तैयार है। हर सुबह हर रात कुछ मिनट खुद से बात करो, अपने मन से पूछो आज मैंने क्या सोचा, किस विचार ने मुझे छोटा बनाया, किस विचार ने मुझे ऊंचा उठाया। यह प्रश्न ही तुम्हें जागरूक बनाते हैं। सकारात्मक सोच का एक सुंदर पक्ष है, ये तुम्हें दूसरों के लिए भी करुणामय बनाती है। क्योंकि जब तुम खुद के विचारों को समझ लेते हो तो दूसरों के विचारों का भी सम्मान करने लगते हो। अब तुम्हें ये पता होता है कि हर व्यक्ति अपनी सोच के संसार में जी रहा है। अब तुम निर्णय नहीं करते बल्कि समझते हो, और ये समझ ही प्रेम का दूसरा नाम है।
कभी ध्यान से सुनो, तुम्हारे मन की भाषा कैसी है? क्या तुम खुद से प्रेम से बात करते हो या आलोचना से? अगर तुम्हारा मन बार बार कहता है तुम ठीक नहीं हो, तो रुक जाओ, धीरे से कहो मैं ठीक हूं, मैं सीख रहा हूं। ये एक छोटा वाक्य है, पर इसका प्रभाव अपार है। ये तुम्हारे भीतर नई संभावना जगाता है। सकारात्मक सोच ये नहीं कहती कि जीवन में दुहक नहीं होगा, वह बस ये कहती है कि दुहक में भी अर्थ है। वह सिखाती है कि हर ठोकर तुम्हें सशक्त बनाती है, हर असफलता तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है। अगर तुम ये देखना सीख लो तो तुम्हारे लिए हर कठिनाई एक वरदान बन जाएगी। जब तुम हर परिस्थिति में अच्छाई देखना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम्हें जीवन बोझ नहीं लगता, वह एक अवसर लगता है। अब तुम्हारे लिए हर सुबह एक नई शुरुआत है। अब तुम्हें डर नहीं लगता कि क्या होगा, क्योंकि तुम जानते हो जो भी होगा उसमें भी कुछ अच्छा छिपा है। धीरे धीरे यह विश्वास गहराता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ है। और जब ये भरोसा भीतर उतर जाता है तो तुम सहज हो जाते हो। अब तुम्हें चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, अब तुम बहने लगते हो विश्वास की नदी में, शांति की धारा में। सकारात्मक सोच का अंतिम सत्य यही है कि ये सोच नहीं एक जीवन शैली है, ये भीतर से जीने की कला है, जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं उत्तर देते हो, जहां तुम भय नहीं विश्वास चुनते हो, जहां तुम तुलना नहीं कृतज्ञता महसूस करते हो। और जब तुम ऐसे जीना शुरू करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक आभा फैलती है। लोग महसूस करते हैं कि तुम्हारे पास रहना सुखद है। वे तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते। और यही सबसे बड़ा उपहार है जो एक सकारात्मक व्यक्ति दुनिया को दे सकता है। धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाते हो तो तुम ये भी समझने लगते हो कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे आते जाते हैं जैसे बादल। कभी एक विचार तुम्हें रोशन कर देता है तो कभी कोई विचार तुम्हें अंधेरे में डाल देता है, पर जो तुम हो वह इन दोनों के पार है। वह आकाश है जो कभी नहीं बदलता। यही समझ सकारात्मकता की जड़ है। जब तुम जान जाते हो कि तुम विचार नहीं हो, तब तुम उनके गुलाम नहीं रहते। अब तुम चुन सकते हो कौन सा विचार तुम्हारे जीवन में रह सकता है और कौन सा नहीं। ये आजादी की शुरुआत है। जब मन किसी नकारात्मक दिशा में जाता है तो उसे प्यार से रोकना सीखो, उसे डांटो मत। बस कहो ये रास्ता मुझे भीतर से खाली कर देगा, चलो अब मैं वो सोचता हूं जो मुझे भर दे, जो मुझे जीवित करे। मन बच्चा है, डराने से नहीं सुधरता, प्यार से समझाने से बदलता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें सकारात्मक सोचने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। फिर तुम्हारे शब्द, तुम्हारे भाव, यहां तक कि तुम्हारी उपस्थिति भी लोगों के भीतर रोशनी जगाएगी, क्योंकि जो भीतर प्रकाशवान होता है वह अनजाने ही दूसरों का अंधकार मिटाने लगता है। देखो, जीवन उतना कठिन नहीं जितना हम बना देते हैं। कठिनाई हमारी दृष्टि में है। जब हम हर चीज में कमी देखते हैं तो दुनिया अधूरी लगती है, और जब हम हर चीज में कुछ अच्छा खोज लेते हैं तो वही दुनिया सुंदर लगने लगती है। दुनिया नहीं बदलती, हमारा दृष्टिकोण बदलता है। कभी सोचो, अगर तुम सुबह उठते ही खुद से कहो आज मैं शांति में रहूंगा, आज मैं हर परिस्थिति में अच्छाई देखूंगा, तो दिन वैसा ही गुजरता है। और अगर तुम उठते ही सोचो फिर वही भागदौड़, वही थकान, तो दिन वही बन जाता है। तुम्हारा मन हर चीज को उसी रंग में रंग देता है जिसमें तुम उसे सुबह रंगते हो। इसलिए सुबह की सोच पवित्र रखो, वह तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करती है। कभी किसी व्यक्ति को देखो जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। तुम सोचते हो शायद उससे कोई समस्या नहीं, पर सच्चाई यह है कि उसने समस्याओं को देखने का तरीका बदल लिया है। वह चुनता है क्या उसे परेशान करे और क्या नहीं। यही जीवन की कला है, चयन की कला। तुम्हारे पास हमेशा विकल्प होता है प्रतिक्रिया देने का
या शांति चुनने का। जब तुम शांति चुनते हो तो वही सकारात्मकता तुम्हारे जीवन का संगीत बन जाती है। सकारात्मक सोच ये नहीं कहती कि हर बात अच्छी है, वो बस ये कहती है कि हर बात में कुछ अच्छा छिपा है। कभी वह अनुभव के रूप में आता है, कभी सीख के रूप में। जो इसे देख लेता है वह कभी निराश नहीं होता। कभी अपने भीतर पूछो, मैं क्या सोच रहा हूं? अगर वह सोच तुम्हें छोटा महसूस करवा रही है तो वह झूठी है। अगर वह सोच तुम्हें विस्तृत कर रही है तो वह सच्ची है। सच्चे विचार हमेशा विस्तार देते हैं, झूठे विचार हमेशा सीमित करते हैं। इसलिए जो विचार तुम्हें सीमित कर दे उसे छोड़ दो, वह तुम्हारा नहीं। देखो, मन खेत जैसा है, तुम जो बीज बोओगे वही उगेगा। अगर तुम डर, आलोचना, नकारात्मकता के बीज बोओगे तो काटनी भी वही होगी। अगर तुम प्रेम, करुणा और विश्वास के बीज बोओगे तो फूल भी वही खिलेंगे। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या बोना चाहते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है समस्याओं को अनदेखा करना। नहीं, सकारात्मक सोच समस्याओं को देखकर भी उनके भीतर से समाधान निकालना जानती है। वह भागती नहीं, वह बदलती है। वह लड़ती नहीं, वह समझती है। और समझ ही हर जटिलता का अंत है। कभी जब मन उदास हो तो बाहर जाओ, आसमान को देखो, वह हर दिन नया होता है, फिर भी वही रहता है। वह तुम्हें सिखाता है कि जीवन बदलता रहता है पर उसका सार हमेशा एक सा रहता है। ये आन लेना ही पर्याप्त है कि कोई भी नकारात्मक विचार स्थायी नहीं, वह आएगा और चला जाएगा। बस उसे आने जाने दो, जुड़ो मत। जब तुम भीतर ये समझ ले लेते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें डिगा नहीं पाती। लोग क्या कहते हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, अब ये सब गौण हो जाता है क्योंकि तुम्हारा केंद्र स्थिर हो गया है। अब तुम्हारे विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, तुम उन्हें दिशा देते हो। ये है सच्ची सकारात्मकता। सकारात्मक सोच का संबंध तुम्हारे आत्मविश्वास से गहराई से जुड़ा है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो तुम्हारे विचार भी उसी दिशा में चलते हैं। लेकिन अगर तुम खुद पर संदेह करते हो तो हर विचार उलझन बन जाता है। इसलिए खुद से कहना शुरू करो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं सीख सकता हूं। ये वाक्य जादू नहीं करते, ये तुम्हें तुम्हारी सच्चाई याद दिलाते हैं। देखो, हर इंसान में असीम संभावनाएं हैं, पर वे तभी खुलती हैं जब तुम अपने विचारों की दीवारें गिरा देते हो। वो दीवारें जो कहती हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास साधन नहीं, ये सब विचार हैं और विचार बदले जा सकते हैं। बस एक नया विचार पकड़ो, मैं कोशिश करूंगा, इतना कहना ही पर्याप्त है एक नई शुरुआत के लिए। सकारात्मक सोच का अर्थ है हर पल को प्रेम से देखना, हर व्यक्ति में अच्छाई खोजना, हर घटना में अर्थ ढूंढना और हर अनुभव से सीख लेना। फिर जीवन किसी बोझ की तरह नहीं लगता, वह एक यात्रा लगता है। और जब जीवन यात्रा बन जाता है तो हर मोड़ रोमांचक हो जाता है। कभी तुम गिरोगे भी, कभी टूटोगे भी, पर अगर भीतर सकारात्मकता जिंदा है तो तुम फिर उठोगे और पहले से मजबूत बनोगे। क्योंकि सकारात्मक सोच हार को अंत नहीं, शुरुआत मानती है। वह कहती है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। और यही कोशिश, यही दृढ़ता जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। आखिर में याद रखना, तुम्हारा मन एक मंदिर है, वहां कौन सा विचार प्रवेश करे ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर नकारात्मक विचार को वहां जगह दोगे तो मंदिर अंधकार से भर जाएगा। अगर तुम प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के दीप जलाओगे तो वही स्थान प्रकाशमय हो जाएगा। ये प्रकाश बाहर भी फैलेगा, क्योंकि जो भीतर रोशन होता है वह बाहर जगमगाने लगता है। तो आज से तय करो कि हर परिस्थिति में अच्छाई खोजोगे, हर चुनौती को अवसर मानोगे, हर असफलता में सीख ढूंढोगे और सबसे बढ़कर हर सुबह अपने भीतर यह दोहराओ, मेरा मन मेरा मित्र है और मैं इसे रोशनी से भरूंगा। धीरे धीरे ये अभ्यास तुम्हारे जीवन को बदल देगा, क्योंकि विचार ही बीज हैं और जब बीज पवित्र हो तो जीवन भी सुगंधित हो जाता है। सकारात्मक सोच कोई आदर्श नहीं, ये तुम्हारे अस्तित्व की सच्चाई है। बस तुम्हें उसे याद करना है।